ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਐਡਾ ਸਖਤ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ? ਤਾਲੀਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੀ ਮਸਲ ਖਤ ਲਿਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਲਾਹ ਲਿਖਾਉਣੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਤਲਾਕ ਲਿਖਵਾਉਣੀ मेरे को कि मसल तलीम मेरे की करनी? अगर किसी को कोई थप्पड़ शप्पड़ मारना हो, किसी पे गारा फेंकना हो, किसी को गंदी गाली देनी हो, तो ये सलीम बड़ैच साहब इनको आप दे सकते हैं। और तेन समझ नहीं आ रही भाई, ड्रामे का टाइम है। सलीम बड़ैच मेरे शहजादे किरली का खावंद हुंदा है। चुगत की उन्होंने। उठ चलो चलो निकलो। बात तो सुने, बस 10 मिनट मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुन ले सर जी, बात तो सुन ले सर जी। वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्मॉल टीवी। एक दिन बर्बाद प्रोग्राम सलीम बड़ैच के साथ। कैसर पिया साहब के पास हम मौजूद हैं उनका इंटरव्यू करने के लिए। आज हमने उनसे टाइम भी नहीं लिया और हम मुंह चुक के उनके पास आ गए हैं। आइए देखते हैं कैसर पिया साहब से क्या बातें होती हैं। उनका अक्सर मैच सखी सरवर भट्ट साहब से पड़ता है, जो स्टेज के बिग प्रोड्यूसर हैं। वहाँ पे उनको आफरीन खान मिलने आ गई और सखी सरवर भट्ट साहब के साथ वो चहल मचोलियाँ करते रहे। एक दूसरे को उन्होंने आई लव यू कहा और गाना भी सुनाया। वहाँ से हम सीधा उनके पीछे पीछे गुजरांवाला उनके ड्रामे पे चले गए। कैसर साहब, फैसलाबाद से लेकर लाहौर तक, लाहौर से लेकर गुजरांवाला तक जितना सफ़र किया आपने, इसका राज क्या है? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਐਡਾ ਸਖਤ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ? ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਮਸਲ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? मेरा नाम सलीम बड़ैच है। ਅੱਛਾ ਵੜੈਚ ਜੀ। ਵੜੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਵੜੈਚ ਹਾਂ। माशाल्लाह, आप टीवी भी करते हैं, फिल्में भी करते हैं और आप स्टेज भी करते हैं। इतना कुछ कैसे मैनेज कर लेते हैं? मैं खारिश भी करता हूँ, मैं मालिश भी करता हूँ, मैं जूती पॉलिश भी करता हूँ, मैं सफ़ेदी भी करता हूँ। भाई आपको क्या तकलीफ़ है? माशाल्लाह, उन्होंने अच्छी कॉमेडी की, बड़ा मज़ा आया। आपकी तालीम कितनी है? तलीम तुसी मेरे को की मसल खत लिखाना है या की करना है? मलाह लिखानी है? की करना की है तुसी? बाजू ते नाम लिखाना है? वजह की है? कोई फुफी दी तलाक लिखवानी मेरे को कि मसल तलीम मेरे की करनी तुसी? ये तो आप बदतमीजी कर रहे हैं, फुफी तक पहुंच गए। मैं हजे तेरे मेरा दिल करता ते रूह वाली मशीन में विच तुन के तेनों मैं अच्छा एक गिलास कढ़ लेना अच्छा जे। उन्होंने गिलास निकालने का कहा। कैसर पिया साहब, आपने शादी फील्ड में की या ऑटो फील्ड? अल्हम्दुलिल्लाह आउट ऑफ फील्ड की है। फील्ड में भी होती तो कोई इशू नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये अल्लाह पाक का एक मसन के कहते हैं ना, वो कोई जोड़े थे अल्लाह पाक खुद बनाता है। तो शादी जिस तरह सोचा था माशाल्लाह उसी तरह हुआ, और शादी के बाद क्या होना है वो भी अल्लाह की मेहरबानी से उसी तरह हुआ। अल्लाह ताला आपको दिन चुगनी रात दुगनी तरक्की करे। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे 3 है जी माशाल्लाह जी। तुसी माशाल्लाह, अल्लाह उनको नजरे बद से बचाए। और इस नज़र से भी जी जो आप देख रहे हैं। उन्होंने जुगत कर दी। मैं की करा तेरे, मैं तेरी उल्टबाजी ला के विखा दें और जुगत ना करा दें। माशाल्लाह, आप ये बताएं कि आप बैरून मुल्क कितनी मरतबा गए? मैं तुसी की करना मसन दसो? पासपोर्ट खोना मेरे को। मैं सलीम साहब तकरीबन वड़ाई साहब कोई कम से कम भी कोई 50-60 मरतबा तो गया ही होगा। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। आप ये बताएं कि आपको फील्ड में सबसे अच्छा डायरेक्टर कौन लगता है? डायरेक्टर मुझे स्टेज पे अगर कहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह नसीमी की साहब, वो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। और फिल्म में अगर मैं किसी को डायरेक्टर मानता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जो नबील कुरैशी साहब हैं और जो नदीम बेग हैं। ये 2 मेरे पसंदीदा डायरेक्टर हैं। माशाल्लाह, आपने बड़े बड़े अच्छे रोल किए। आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन रोल कौन सा है? अभी वो मिला नहीं है सलीम बड़ैच साहब, अभी कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं आपको सच में एक बात बताऊँ, मसलन कॉमेडी नहीं है, कि अभी तक मैंने कोई ऐसा रोल किए नहीं जो मुझे पसंद आया हो। ये अल्लाह ने एक रिज़्क लगाया है, काम शाम आता नहीं है। तो बस अभी कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा रोल करूँ जो लोगों को पसंद आए, जो मेरी पहचान बन जाए। इस तरह का कोई रोल करना चाहता हूँ। फैसलाबाद में स्ट्रगल के दौरान आपको काफ़ी मुश्किलात तो आई होंगी।
मुश्किलात आती रहती हैं, ये तो की बात है। मुश्किलात अभी भी आई हैं क्योंकि आप मेरे सामने आए हैं, मेरे लिए मुश्किलात ही है। मैंने जो लगता कि फरिश्ता जान कड्ढन आ गया है। जुगत की कॉमेडियन जो ठहरे माशाल्लाह अच्छी जुगतें कर लेते हैं। हाँ जी वाह, मैं जान कड्ढन में जुगत एक ही थी कि तुसी किते मेरी तरह जान छड़ दो। स्ट्रगल बड़ी की, बड़ी मेहनत की मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और मुझे फ़ख्र है अपनी मेहनत पे। तो जो सोचा भी नहीं था अल्लाह पाक ने वो भी दिया इस मेहनत के नतीजे में। तो बड़ा इन्जॉय करते हैं हम, बड़ा मज़ा लेते हैं। स्ट्रगल की, बहुत बहुत बुरे पीरियड देखे, मसलन कि ऐसी ऐसी जगह पे भी सोना पड़ा, बग़ैर पैसे के, घर वाले भी तंग, ये वो सारा। तो अल्लाह का शुक्र है, तो अब ठीक है, बेहतर है, शुक्र। अल्लाह आपके अब्बू को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बड़े अच्छे थे, सुना है वो आपका बहुत ख्याल रखते थे, बड़ा स्ट्रगल में भी उन्होंने आपका ख्याल रखा। मेरे वालिद साहब मेरे दोस्त थे, मेरी जान है, वो अभी भी मेरे साथ ही हैं। मेरा ईमान है, मेरा तकवा है अल्लाह की ज़ात पे कि मैंने उनकी खिदमत की है, उन्होंने मुझसे प्यार किया है, तो उनको मैं कभी भूल ही नहीं सकता। मेरी वालदा वो भी इंतकाल कर गई, उनको भी कभी नहीं भूल सकता। लेकिन मेरे वालिद साहब मेरे सांसों में बसते हैं, बसते थे, बसते रहेंगे। उनके बगैर मैं कुछ भी नहीं था, अभी कुछ भी नहीं हूँ। मसलन कि वो हैं मेरे साथ, तो जब मैं कब्रिस्तान भी जाता हूँ उनसे बड़ी बातें डेली करके आता हूँ। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, ये आज आपका इंटरव्यू थोड़ा सा सीरियस भी हो गया इस बात पे कि प्लीज़ खुदा के लिए कि आपके माँ बाप अगर ज़िंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लें, एक टाइम निकाला करें। पता नहीं चलता मसरूफियत में कि आप अपने वालिदैन को टाइम अच्छा दे लेंगे, फिर बाद में सिर्फ आप तस्वीरें देख सकते हैं, उनको याद करके रो सकते हैं। तो प्लीज़, और ये कभी ज़िंदगी में माँ बाप को ना कहें कि अब्बा जी अम्मी जी तो नहीं पता, सानू सारा पता है, उनको सारा पता होता है। तो खुदा के लिए अपने माँ बाप की इज़्ज़त करा करें। अगर किसी को कोई थप्पड़ शप्पड़ मारना हो, किसी पे गारा फेंकना हो, किसी को गंदी गाली देनी हो, तो ये सलीम बड़ा साहब इनको दे सकते हैं। सीरियस होते होते एकदम कॉमेडी शुरू कर दी, बहुत मज़ा आया। गजनी गजे ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਨ थोड़ी देर बाद याद आंदा कि ये करता लेकिन तुसी पता की है माशाल्लाह है वैसे तुसी प्यारे, खब्बे अंगूठे वर्गा मुंह ਤੁਹਾਡਾ। फिर की आप ये बताएं, अगर आपको पाकिस्तान का वजीर आज़म बना दे तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? सबसे पहले मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा फ़ौरन, क्योंकि वज़ीर आज़म ना बहुत बुरी होती है। सियासतदानों की बड़ी हिम्मत है, इस वक्त भी जो हमारे वज़ीर आज़म उनकी बड़ी हिम्मत है, जो पिछले थे उनकी भी बड़ी हिम्मत है। तो मैं बहुत ही अच्छी जगह पे हूँ, अल्लाह का बड़ा ही करम है कि अभी लोग कम अच्छा कहते हैं, कम बुरा कहते हैं। जब आप सियासत में आ जाते पे, किसी सीट पे, किसी ओहदे पे आ जाते हैं, तो अल्लाह माफ़ करे, वो गाली पड़ती है, वो बड़ा दुख भी होता है। पर मैं वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहता सर, मेरे इंसान और अच्छा बन लेंदे हो बस। कैसर साहब आप ये बताएं, अगर आप फनकार ना होते तो क्या होते? तकरीबन आपका बहनोई होता मैं फिर, हैं। और तुम समझ नहीं आ रही भाई, ड्रामे का टाइम है सलीम बड़ा मेरे शहजादे किरली का खावंद हुंदा है। जुगत की उन्होंने। उठ चलो चलो निकलो। बात तो सुने, 10 मिनट मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुन ले सर जी, बात तो सुन ले सर जी, और सर जी बात तो सुन ले। आपने देखा कैसर पिया का इंटरव्यू, हम कितने जलील ख्वार हुए, हमें कितनी बेइज्जती हुई हमारी। आप देख रहे हैं स्मॉल टीवी एक दिन बर्बाद। आप हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। एक दिन बर्बाद। अल्लाह हाफिज़।